अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी जनाब, यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पूरे वीक की जो है ना एक रूटीन, क्योंकि अभी बच्चों को स्कूल से जो है ना वो छुट्टियाँ हो चुकी हैं। और बच्चे, मैंने सोचा था कि छुट्टियाँ जैसे ही होंगी, क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स भी हो रहे थे, तो फिर जो है ना विंटर की जो शॉपिंग है वो स्टार्ट करेंगे। तो बस फिर डेली मेरा बाज़ार जाना हो रहा था, तो मैंने थोड़े थोड़े जो क्लिप्स थे ना वो आप लोगों के लिए लिए, ताकि आप लोगों के साथ शेयर करूँ मैंने बाज़ार से क्या क्या लिया। ये गई थी जनाब मैं अपने हस्बैंड के लिए शॉपिंग करने, उनकी अपर वगैरह जर्सियाँ वगैरह लेके आई थी, और कुछ विंटर के सूट वगैरह लिए थे, वो लेके स्टिच करने के लिए दिए। और बस उन्हीं की अभी शॉपिंग की है। और हम अपनी तो शॉपिंग करते रहते हैं और बच्चों की कर लेते हैं, तो फिर मुझे था कि सबसे पहले जो है ना इस बार मैंने अपने हस्बैंड की शॉपिंग करनी है, उसके बाद जो है ना अपनी और बच्चों की जो भी चीज़ें रह गई हैं ना वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जो ना पूरी कर लेंगे। एक ही चक्कर में जाना ना वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, एक ही चक्कर में सारी मतलब फैमिली की शॉपिंग करना, चीज़ें छोटी छोटी बहुत सारी होती हैं जो हमने लेनी होती है, तो वो फिर स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो सही रह जाता है। तो ये लेके आई थी कोयटा वालों से मैंने जुनैद के सूट लिए थे। बहुत अच्छा स्टफ़ था कपड़ों का, और बहुत अच्छा जो है ना रेट्स में सूट बहुत अच्छे मिल गए थे। और यहाँ पे ये बैग देखें, मुझे रेडी वाले के पास पसंद आया था, बहुत प्यारा था और रीज़नेबल भी था। फिर जनाब मैं घर आ गई थी, मैं ये डो जो है ना वो तैयार करके गई थी पिज़्ज़ा की, और वापस आके जो है ना वो मैंने पिज़्ज़ा बेक किया था, बच्चों को दिया और ख़ुद खाया। और यहाँ पे मटर पुलाव बना रही हूँ, और कुछ जो है ना वो अम्मी की तरफ भेजा था, क्योंकि वो लोग शिफ्टिंग कर रहे थे, तो मुझे था कि मैं उनको खाना बना के जो है ना वो भेज दूँ। और यहाँ पे फिर मैंने जो है ना बड़े पतीले में मटर पुलाव बनाया, ख़ुद भी खाया और अम्मी की तरफ भी भेज दिया था। यहाँ पे फिर रात को जब जुनैद आए थे, खाना शाना खा के हम लोग फ्री हुए, तो मैंने कहा ये ट्राई करके दिखाएं मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए ना वो लेके आई हूँ ये स्वेटर और जैकेट वगैरह। वो फिर मुझे ट्राई करके दिखा रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह इतना प्यारा ये कलर इन पे सूट किया, बहुत ही प्यारा लग रहा था, मुझे देखते ही बहुत अच्छा लगा था। क्वालिटी भी बहुत अच्छी है स्टफ़ की, और वेलवेट स्टफ़ में है ये, और मतलब बहुत अच्छा। जुनैद कह रहे थे बिल्कुल इसमें ठंड जो है ना वो नहीं लग रही। यहाँ पे मैं ऊपर वालों के घर गई थी, क्योंकि नीचे धूप जो है ना वो कम आती है, तो थोड़ी देर के लिए मैंने कहा चलो ऊपर जाके बैठ जाते हैं, थोड़ी देर के लिए बच्चों को धूप लगवा आती हूँ। तो यहाँ पे मास्क को लेके गई थी, भी धूप में थोड़ी देर इसने प्ले किया उनके बच्चों के साथ, फिर जो है ना हम नीचे आ गए थे। चलें जी, आज जो है ना शलजम गोश्त का मूड था, तो वो फिर मैंने कहा शलजम गोश्त का सालन बना लेते हैं। बहुत मज़े का लगता है सर्दियों में, शलजम के अंदर थोड़ा सा चिकन ऐड कर लें तो उसका थोड़ा टेस्ट आ जाता है, और फिर बड़े मज़े का सालन जो है ना वो बन जाता है। तो वो फिर मैंने तैयार किया। यहाँ पे मेरी कढ़ाई को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि इसको बड़ा साफ़ करने की कोशिश की। अगर किसी के पास इसका कोई सलूशन है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि कढ़ाई को कैसे साफ़ कर सकते हैं। इसको मैंने बड़े तरीक़ों से जो है ना वो यूट्यूब से ही सर्च कर के मैंने इस पर अप्लाई किए, लेकिन ये कढ़ाई जो है ना ये मेरी साफ़ नहीं हुई। तो खैर यहाँ पे फिर चाय अपने लिए बना ली थी, और दूध जो है ना वो मैंने मूसा के लिए गर्म किया था। मोमिन जो है ना वो घर पे नहीं था अभी, तो मूसा के लिए मैंने दूध गर्म कर लिया था। वो टीवी देख रहा था, मैंने कहा इसको दूध दे के जो है ना मैं भी थोड़ी देर अपने रूम में बैठ के चाय वगैरह पी लेती हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ा मज़े का टाइम होता है, जब मैं अपनी बिस्तर में बैठ के और आराम से जो है ना वो साथ में रेस्ट भी हो जाता है, चाय वगैरह एंजॉय करती हूँ। क्योंकि बच्चे अभी सब अपने अपने वो मसरूफ़ थे। माँ सोया हुआ था और मूसा टीवी देख रहा था, और मोमिन अभी घर पे नहीं था, तो फिर मुझे था कि मैं थोड़ी देर जो है ना आराम कर लूँ। फिर माँ ने उठ जाना है, फिर जो है ना वो कामों की रूटीन स्टार्ट हो जानी है। तो यहाँ पे माँ साहब उठ गए थे, और इसके लिए मैंने अपनी फ्राइज़ कट करके रखे थे। तो मैंने कहा जैसे ही उठेगा तो इसको मैं ना फ्राई कर दूँगी। और ये देखिए अभी भी ये नींद से उठा है, और यहाँ पे मैंने इसको शेल्फ पे बिठा लिया था साथ ही, क्योंकि ये अभी सो के उठा था, तो इसका किसी और के पास जाने का मूड नहीं था। ये मुझे ही चिपका हुआ था कि मम्मा आपके साथ ही बैठना। तो फिर मैंने इसको किचन में शेल्फ पे बिठा लिया। मैंने कहा चलो यहाँ पे बैठो और मैं फ्राइज़ बना लेती हूँ। खैर यहाँ पे फिर मैं रेडी हुई थी
जाने के लिए अम्मी की तरफ जाना था हमने, और थोड़ा सा जो है ना मार्केट में काम था, जुनैद के जूते वगैरह लेने थे क्योंकि वो मैं नहीं ला सकी थी, साइज़ का इशू हो जाता है तो इसलिए। बस फिर सारी फैमिली जो है ना हम लोग बाज़ार चले गए और बच्चों के जूते लिए जुनैद के लिए। और यहाँ पे ये मम्मी शूज़ वालों के पास इतनी अच्छी वैरायटी होती है ना जूतों की, बहुत ही खूबसूरत जूते होते हैं और बहुत रीज़नेबल रेट्स होते हैं इनके। जूते ख़राब भी नहीं जल्दी होते। मैं तो ज़्यादातर जूते ना मैं इन्हीं से लेती हूँ। अभी जैसे विंटर का सीज़न है तो बंद जूते जो जोगर और पम्पेस वगैरह बच्चियों की बहुत अच्छी इनके पास ना मिल जाती है। और वेडिंग सीज़न के हिसाब से वेडिंग के लिए जूते वगैरह बहुत अच्छे होते हैं इनके पास। खैर यहाँ पे फिर मैं आई थी, एक और शॉप है, इसका नाम मुझे हमेशा भूल जाता है, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे और रीज़नेबल सूट मिलते हैं ना, ट्रैक सूट वगैरह बच्चों के। तो यहाँ पे फिर वो मैंने देखे थे और मम्मी के लिए शर्ट्स वगैरह ली यहाँ से मैंने। और अपनी शॉपिंग जो मैंने की वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे फिर हम लोग अम्मी की तरफ आ गए थे और यहाँ पे ये सिस्टर मुझे दिखा रही थी अपनी, ये उसने वैनिटी की न्यू बनवाई है तो वो मुझे दिखा रही थी। और यहाँ पे जो दराज से उसने ऑर्डर वगैरह किए थे चीज़ें, और क्लॉक था ये, वो दिखा रही थी। बहुत प्यारा है लेकिन लगा हुआ इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लगा ये। दराज से मंगवाया था, बड़ा प्यारा। ये बर्ड्स बने हुए थे वो शायद, तो इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा था। तो रूम जो है ना वो ऑलमोस्ट उसने सेट कर लिया था अपना, तो वो मैंने कहा आप लोगों को वीडियो बना के दिखा दूँ। यहाँ पे फिर फ्रूट्स वगैरह अम्मी ने रखे थे, वो खा रहे थे बच्चे और सब जो है ना। और फिर खैर हम लोग घर आ गए थे उसके बाद। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। जो शलजम कल के पके हुए थे वो मैंने गर्म किए थे और साथ में जो है ना मम्मी के लिए टोस्ट वगैरह बनाए और नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया है। फिर खैर फिर मार्केट जाना था। यहाँ पे ये कॉस्मेटिक्स की जो शॉप है वहाँ पे मैं गई थी, ज्वेलरी वगैरह देखी वहाँ पे, और ये कुछ मेकअप का सामान था। और ये मेरी कज़न की शादी है उसका सामान है, वहाँ से वो पिक करना था। तो मैंने कहा एक दफ़ा चेक भी कर लेती हूँ क्योंकि सिस्टर ने कलेक्ट की थी उसकी चीज़ें। उसने मुझे कहा था कि एक दफ़ा देख लेना चीज़ें सही हैं जो ली हैं, तो मैंने कहा चलो एक दफ़ा देख लेते हैं। वो मैं सामान वगैरह वहाँ पे देखा। ये क्रिस्टाइन की पैलेट थी, आई शेड पैलेट, और साथ में ब्लशन वगैरह और जो भी था उसने सामान जो है ना वो सारा मुझे चेक करवाया। तो ये ब्रांड कलेक्शन वालों की शॉप है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, रेट्स भी रीज़नेबल हैं, बल्कि डिस्काउंट भी कर देते हैं मज़ीद। अगर मतलब थोड़ा ऊपर नीचे हो तो थोड़ी सी जो है ना बार्गेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही डिस्काउंट कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी टाइम से जो है ना हम लोग यहीं से चीज़ें वगैरह जो भी लेना हो ना मेकअप की चीज़ें यहीं से बाय करते हैं। एक ये वाली शॉप अच्छी है, और यहाँ पे इसके अलावा जो है ना वो गिफ्ट वाले वहाँ से भी काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती हैं। बस फिर यहाँ से मैंने चीज़ें वगैरह कलेक्ट की। उसके बाद जो है ना वो बच्चों की थोड़ी बहुत और चीज़ें जो रहती थी वो बस थोड़ी थोड़ी करके बच्चों की भी साथ साथ शॉपिंग चल रही थी। तो यहाँ पे मैं आई थी एक और शॉप पे, आई थिंक इनकी शॉप का नाम स्माइल एंड किड्स पता नहीं कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे जीन्स वगैरह देखी, इनकी जीन्स बहुत अच्छी होती हैं। अगर किसी ने लेनी हो तो नेम मैं कंफर्म कर दूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। और इनका स्टफ़ बहुत अच्छा, और ये ब्रांडेड होती हैं, लोकल जीन्स नहीं है। मैं पहले भी यूज़ करती हूँ यहाँ से लेके, और बहुत कंफर्टेबल और जो है ना फ्लेक्सिबल होती हैं। ये ओनली इन 1000 जो है ना ये जीन्स देते हैं। यहाँ पे इनकी ये स्वेट शर्ट्स वगैरह बहुत अच्छी थी। तो बाकी सारी वैरायटी जो है ना इनकी ऑलमोस्ट जो है ना वो बहुत अच्छी है। अच्छा, इन्हीं की शॉप से मैंने लास्ट टाइम शूज़ वगैरह बच्चों के लिए थे, वो भी बहुत अच्छे निकले। इनके पास शूज़ की वैरायटी भी बहुत अच्छी है, और बच्चियों के और बच्चों के दोनों के जो है ना वो स्टफ़ बहुत अच्छा होता है और रीज़नेबल भी होती हैं। और ब्रांड की ज़्यादातर इनके पास जो वैरायटी है ना वो ब्रांडेड ही होती है, लोकल चीज़ें नहीं होती इनके पास। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को भी इसका जो है ना वो ओवरव्यू दे देती हूँ शॉप का। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में इसका जो है ना वो मैं आप लोगों को नेम जो है ना वो कंफर्म कर दूँगी इनकी शॉप का। इनके पास अपर वगैरह बहुत अच्छी मतलब रेंज में थे, बहुत अच्छी क्वालिटी में थे। तो
अगर किसी ने लेने हुए तो इंशाल्लाह नेम जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों को जो है ना वो कंफर्म कर दूँगी। खैर यहाँ पे फिर ब्रांडेड कलेक्शन वालों की शॉप पे आई थी, क्योंकि मैं भूल गई थी मैंने जो जे डॉट की जो ना बीबी क्रीम लेनी थी, तो वो मुझे याद आया। मैंने कहा चलें वो ले लेते हैं। तो साथ में मुझे ये जो है ना हेयर स्ट्रेटनर भी पसंद आया था, तो वो भी फिर मैंने लिया वहाँ से। बहुत अच्छा है और आजकल इसका बड़ा ट्रेंड आया हुआ है। और स्ट्रेट करना जो है ना इसके साथ बाल बहुत ईजी होते हैं। साथ में जो है ना वो जैसे विंटर है ना, तो उसी के हिसाब से जो है स्ट्रेट करना इजी होता है। साथ साथ बाल ड्राई भी हो जाते हैं और स्ट्रेट भी हो जाते हैं। तो इससे डेड स्ट्रेट तो नहीं होते, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छे जो है ना वो स्ट्रेट लुक आ जाती है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी मैं घर आ गई थी, तो मैं कॉफ़ी बना रही हूँ अपने लिए और बहुत मज़े की कॉफ़ी बनी थी। अगर किसी ने पीनी है तो आ जाएँ, मोस्ट वेलकम। तो चलें जी, बस यही था आज का जो व्लॉग है ना, वो बस चाय कॉफ़ी, सर्दियों में तो यही कुछ चलता है। और कॉफ़ी पीने का भी एक अलग ही मज़ा है, लेकिन कंपनी अच्छी हो तो और भी ज़्यादा मज़ा आ जाता है कॉफ़ी पीने का। लेकिन इस टाइम मैं अकेले ही पी रही थी, क्योंकि मदर इन लॉ मेरी पीती नहीं है कॉफ़ी और मेरे हस्बैंड इस टाइम घर पे नहीं थे, तो फिर बस मैंने खुद ही बनाई और अकेले ही पी ली। तो एंजॉय करें विंटर्स को और अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो लोग न्यू हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। आप लोग इतनी लंबी वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके बाद एंड में लाइक का बटन जो है ना वो ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरा भी कुछ फ़ायदा हो जाए और आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिले। इसके साथ ही व्लॉग को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।